तो पहली बात आप ये सुने, आप पहले मैं उसकी बात करता हूँ। अभी हमारे एक बाजोड़ में हमारे मौलाना साहब को शहीद किया गया। आप देखिए उसका बेटा क्या नारे मार रहा है। वो सीखो, अक्ल के दरवाजे खोलो। आप देखो उसका बेटा खड़े हुए क्या नारे मार रहा है। एतमाद खत्म हो गया है, इदारों पे एतमाद नहीं है, तो इससे कोई सीखना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रही है मौलाना फजल रहमान की, मौलाना फजल रहमान के बारे में मुझे टाइम में कहा गया कि जी आप इसके बारे में कोई बात ना किया करें। मैं नहीं करता। हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूं कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में। इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूं पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। और ये जो बातें कर रहा है, वो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूं। तू आ तकड़ा हो जा, तू तकड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट जरा ज्यादा हैं, प्रो इस्लामिक ज्यादा हैं। उधर तुमने उनको बेवकूफ बनाया हुआ था। इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफीर है। उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो, तुम्हें लोगों ने धुतकारा, ठुड्डे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूं तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वा ही कर रहा है। तू बैठा है जहां पर इस वक्त, तू खुद फॉर्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूं मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया। आज ये तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। तू नमाज पढ़ाएगा, इसके बाद पता नहीं तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती, जनाजे पढ़ाएगा, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, इसे कोई बुलाएगा भी नहीं। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। और मैं सारे टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज दूंगा। नहीं है कोई 300 कितने पोलिंग है ना, कैमरे लगाऊंगा, फिर जमाना जब्त है इसकी। वरना अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा। लेकिन ये पता फिर क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं। अब अल्लाह का वास्ता है, इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात करें। जवाब देंगे, आप जवाब देखिए। मैं आप कर रहे हैं, लास्ट ले लें फिर बात करें। मैं लास्ट एक मिनट भाई, एक मिनट, आप लास्ट सवाल आप लास्ट सवाल आप ले लें फिर।